आज की कहानी का शीर्षक है धर्म के माता पिता। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलें। मेघा की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी और उसके ससुराल का परिवार थोड़ा पुराने ख्यालात का था। शुरू शुरू में एडजस्टमेंट में मेघा को बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि सासू माँ हमेशा उसे ऐसी बातें कहती थी कि जो तर्क पर सही नहीं होती थी। हमेशा उससे यह कहती कि अब मायके को भूल जा, अब तेरी शादी हो गई है तो अपने घर में ध्यान लगा। मेघा मन ही मन सोचती, क्या सासू माँ कभी अपने मायके को भूल पाई है? और अगर ऐसा है तो मैं अपने मायके को कभी नहीं भुला पाऊंगी। लेकिन अपने मन की बातें किससे करती? धीरे धीरे मेघा को अपनी सास की इस तरह की बातों की आदत सी हो गई, जिसके अंदर ससुराल को हमेशा उच्च दर्जे का और लड़की वालों को हमेशा निम्न बताया जाता था। इनमें जब भी कभी आपस में कोई तुलना की जाती तो उसने कहा जाता कि ससुराल वाले बड़े होते हैं और लड़की वाले को तो हमेशा झुककर रहना पड़ता है। मेघा की मम्मी उससे कहती, कोई बात नहीं बेटा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों की आदत होती है, उसे दिल से मत लगाया कर। लेकिन मेघा आज के समय की लड़की थी और ऐसी बातें उसको अंदर तक चोट पहुंचाती थी। वह मन ही मन कुढ़ती रहती थी। अपने पति से इस बारे में बात करती तो उसे लगता कि उसके पति भी कहीं ना कहीं अपनी मम्मी की आदतों से वाकिफ है और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। समय बीता जा रहा था और एक दिन तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात मेघा की सास ने बातों बातों में कह दी थी, जिसका नेहा के मन पर बड़ा असर हुआ यूं कि मेघा अपने कमरे में उदास बैठी थी और उसकी सास कमरे में आ गई। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तो मेघा ने कहा उसे अपने मायके की याद आ रही है। इतना कहते ही उसकी सासू माँ तुनक कर बोली, मायके को भूल जाओ, अब अपने ससुराल पर ध्यान दो। माता पिता दो तरह के होते हैं, एक तो धर्म के माता पिता। मेघा बोली, धर्म के और पाप के क्या होता है? मम्मी जी, नेहा की सास बोली, जो अपने माता पिता होते हैं पाप के माता पिता होते हैं वो, और जो सास ससुर होते हैं वो धर्म के माता पिता होते हैं। और हमारे शास्त्र में कहा गया है कि धर्म का ही पालन करना चाहिए, और इसलिए अब तुम्हें अपने सास ससुर की सेवा पर ध्यान दो और अपने माता पिता की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। पिता एक होते हैं, पाप के माता पिता। इतना कहते ही मेघा का दिमाग घूम गया। नेहा को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा कि फिर तो मम्मी जी यह बात दोनों तरफ ही लागू होती होगी। जब लड़की के अपने माता पिता पाप के माता पिता हो जाते हैं और सास ससुर धर्म के माता पिता हो जाते हैं, तो यही बात तो लड़के पर भी लागू होगी। जैसे आप विशाल के पाप के माता पिता हुए और धर्म के माता पिता तो मेरे माता पिता हुए ना, फिर तो विशाल को भी मेरे माता पिता का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप लोगों के तुलना में इतना कहते हैं। मेघा की सास की बोलती बंद हो गई और अब वो मेघा की तरफ आंखें दिखाने लगी। मेघा बोली, मम्मी जी, इसमें आंख दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हर बात के दो पहलू होते हैं। आप हमेशा एक पहलू की तरफ ध्यान देते हैं। अगर इस दूसरी तरफ के पहलू पर आप ध्यान देने लगे तो फालतू की जो बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं वो नहीं होंगी। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आपको इस तरह का कोई जवाब दूँ, लेकिन जब आपने बहुत ज़्यादा ही अति कर दी। मेरे माता पिता को पाप के माता पिता, पाप क्या होता है? मम्मी जी, क्या आपको भी पता है? इतना कहकर मेघा अपने कमरे में चली गई और उसकी सास उसे देखती रह गई। दोस्तों, कई बार बड़े अपनी कुछ गलत आदतों और हरकतों के कारण छोटों का मुंह अपने सामने खुलवा ही देते हैं, और
जब उन्हें दिखता है कि उनकी इज्जत चली गई, तब उनसे कुछ नहीं बनता। और यही इस कहानी में भी हुआ है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं आपको नई कहानियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। धन्यवाद।